डिस्क्लेमर, ये मानवा मेरा नहीं है। ये वीडियो बस स्टोरी का एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन और समरी है मेरी तरफ से। पूरा मजा लेने और अच्छे से समझने के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ओरिजिनल मानवा खुद पढ़ें। व्यूअर टिप्स, बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को 1.5x स्पीड पर देखें। और हाँ, वीडियो को बीच में ड्रॉप करने से पहले प्लीज कम से कम 20 मिनट जरूर देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई और आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज एक लाइक करें और ऐसे ही ऑसम मानवा एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा बढ़िया प्लान बना लेता है अपने कजन की बैंड बजाने का। तो सबसे पहले भी कहता है कि ओके ठीक है भैया, मैं तो ये कह रहा था कि मेरे मम्मी पापा ने सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दी, कुछ सोच समझ के किया होगा। अब जीनियस जो हो वो भी कहता है या सही बोला है, मैं जीनियस हूँ। लेकिन ये बंदा कितना चोमू है, इसको तो पता भी नहीं चला कि मैंने इसके मम्मी पापा को मरवा दिया है। अब वो जो आदमी जा रहा था हमारा मेन कट्टा, उसकी बॉडी कंट्रोल कर लेता है, जिसके चक्कर में वो आते डरे कजन को मुक्का मार देता है। कजन भी कहता है तुम्हारे माइक है, तू मेरे ऊपर हाथ क्यों उठा रहा है। वो भी कहता है मैं तेरे गोटे भी तोड़ूंगा। और लड़ाई वड़ाई होने लगती है और लिटरली खुले आम आके लड़ने लगता है और सब लोग लड़ाई देखने लगते हैं। और हमारा मेन कट्टा ये सब कंट्रोल कर रहा था, बढ़िया उनके बीच में लड़ाई करवाता है। और लड़ाई होते 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 वो अपने कजन की बॉडी भी कंट्रोल कर लेता है और बॉडी कंट्रोल करवाकर वो दूसरे बंदे को उठाकर पानी में फेंक देता है, लिटरली समुद्र के बीचों बीच में। और सब लोग देख लेते कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। अब जाके कजन होश में आता है, कहता है अब ये मुझे क्या हो गया, मैंने उसको उठा के क्यों फेंक दिया। ऐसा लगा कि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। अरे जाओ उसको पानी से लाओ, अबे डूब के मरेगा तो मेरे पे पुलिस केस हो जाएगा। और हमारा मेन कट्टर ये सब देख के एंजॉय कर रहा है कि है मर गया तो अच्छी बात है, सारा इल्जाम मेरे कजन पे लगेगा। दूसरी ओर वो शिप से जाया जाता है, उसको लाया जाता है तो वो जिंदा बच गया था। ये भी कहता साला बच गया इसकी माँ का, वरना मेरे पे पुलिस केस हो जाता। लेकिन मुझे हो क्या गया था, ऐसा लगा कि मेरा बॉडी कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक उस पर अटैक करने लगा। हमारा मेन कट्टा की ओर आते हैं, जो देखता कि ओ बगल में सीसीटीवी भी है, जिसके चक्कर में ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। हाँ लेकिन जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तो आसानी से कर सकता हूँ। वो है भाई सट्टेबाजी, जुआ खेलने आया था और कहता चलो मेरे पास जो 150 रुपया है ना, उससे मैं 150 करोड़ कमा के जाता हूँ। तो लिटरली कमा के निकल पड़ता है और इधर खबर आती है कि लुट गए, वही लुट गए। एक बंदा आया और सारा सामान यहाँ पे जीत के चला गया। ये उन्हें नाम है ये फैमिली का। ये लोग भी कहते हैं साले तूने चेक किया कि नहीं किया। बोला जाता है कि हमने चेक किया। उसके जो मम्मी पापा है ना, किसी एक्सीडेंट में अचानक से मर गए थे और उसमें ब्रेक फेल हो गया था, लेकिन गाड़ी नहीं थी। नई गाड़ी के अंदर ब्रेक फेल होना ये थोड़ा दाल में काला है। और उससे भी ज्यादा दाल में काला कि मरने से पहले उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने भतीजे के नाम पे की थी। लेकिन क्यों प्रॉपर्टी लोग अपने बच्चे के नाम पे करते हैं, ना कि अपने भतीजे के नाम पे। तो हमें दाल में तो काला लग रहा है कि शायद भतीजे ने प्रॉपर्टी के लिए उनको मरवा दिया है, लेकिन हमें कोई सबूत यहाँ पे नहीं मिला है। मालिक भी कहता हो और इसने जो पैसे यहाँ पे जीते थे उसका क्या। ये भी कहता वेल मैंने पता किया, मालूम यह चला कि साले ने एक दो नहीं बल्कि टोटल 30 करोड़ रुपया जीत लिया है। वो भी कहता है क्या बकवास कर रहा है। तो सीसीटीवी पे आते हैं, पूरा सीसीटीवी चेक कर लिया जाता है। सीसीटीवी में सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि उस लौंडे ने कहीं से भी चीटिंग की है। फिर उसने इतना कैसे जीत लिया। मालिक भी कहता भाई दबे उसने दाव कितने से स्टार्ट किया था। लड़की भी कहती है 150 रुपया से। उसका पहला दाव 150 रुपया था। 150 से 2000, 2000 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1 करोड़ और टोटल 30 करोड़ कमा के चल गया। मालिक भी कहता है साला कोई इंसान नहीं लग रहा है, सुपर ह्यूमन लग रहा है। ये लोग भी कहते हैं ना सब कुछ नॉर्मल ही था, नॉर्मल इंसान है, लेकिन बंदा काफी जीनियस यहाँ पर है। क्या करे मालिक ऐसे बंदे का। ये भी कहते नजर रखो ऐसा जीनियस बंदा हमारे काम आएगा। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, जो नया नया घर लेने आ गया था। घर की मालकिन भी कहती है देखो हमारा नया नया घर है, फर्नीचर भी नया है, सब कुछ यहाँ पे नया है, बड़ा डिस्काउंट पे मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नॉट बैड, लेकिन न जाने क्यों मुझे इस घर के अंदर से एक स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई है यहाँ पर, लेकिन इस औरत को नहीं मालूम। औरत से पूछ लेता हूँ सुनो यार यहाँ पे कुछ अजीब है। वो भी कहती है अजीब कैसे बताई यार। हमारी एक बेटी है जो कि अमेरिका में रह के पढ़ाई करती थी और हमने उसको वापस चाइना में बुलाया पढ़ाई पूरा होने के बाद, और ये घर हमने उसके लिए बनवाया था, लेकिन वो अचानक से आते ही गायब हो गई। हमने पुलिस रिपोर्ट भी किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला और आज तक पुलिस उसको ढूंढे जा रही है। आई होप वो भगवान कुछ भी करके उसको वापस लेकर आ जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अच्छा लगा मुझे यह कहानी सुनकर। बाय द वे पैसा कब कैश में या फिर चेक। वो भी कहती है अरे चलेगा कैसा भी दोगे, मैं अपने पति को लेकर आती हूँ, पति के साथ डील कर लेना। वो पति को बुलाने जाती है। इधर हमारा मेन कट्टा कमरे के अंदर कहता है आई नो तुम यहीं पर हो, सामने आओ। तो एक भूत थी उस कमरे के अंदर जिसका और हमारे मेन कट्टा को महसूस हो रहा था। वो भूत भी कहती है एक सेकंड भैया तुम मुझे देख सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऑफ कोर्स मैं तुझे देख सकता हूँ। वो भी कहती फिर मेरे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा मुझे क्यों नहीं देख सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड तू उस औरत की बेटी है जो अचानक से अमेरिका के में आने के बाद गायब हो गई थी, अब जरा डिटेल में बताएगी तेरे साथ क्या हुआ था। ये भी कहती क्या डिटेल में बताऊं, पहले मुझे ये बताओ तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, मैं भूत हूँ भूत हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरे ज्यादा डरावना हूँ। वो भी कहती है हाँ डरावने हो, दूर यहाँ पे हटो। हाँ तो मैं कैसे बताऊँ यार, मैं अमेरिका में रहती थी, फिर मैं जैसे पढ़ाई पूरा हुआ मैं वापस आने वाली थी, लेकिन जैसे मैं एयरपोर्ट पर आई साला मुझे किसी ने किडनैप कर लिया और जैसे मेरी आँख खुली मैं अपने आप को इस कमरे में पाई और इसी कमरे के अंदर यहाँ पे रह गई। मम्मी पापा कमरे में आते रोते हैं, ये बोलते कि बच्ची गायब हो गई, बच्ची वापस मिल नहीं रही, पुलिस में रिपोर्ट हो गया। मैंने कितने बार आवाज दिया कि मैं इधर हूँ मैं इधर हूँ, लेकिन वो लोग मुझे ना देख सकते ना मुझे सुन सकते हैं। काफी महीने हो गए और मैं कब से यहीं पे बंद हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा तो तुम अचानक से यहाँ पे अपने आप को बंद पाती हो, यहाँ से निकल नहीं सकती। वो भी कहती बिल्कुल भी ना, यहीं तक ये दरवाजा ये खिड़की है ना इसके आगे मैं जा भी नहीं सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट मी सी। तो जैसे वो चेक करता है ना तो उसको एक छोटा सा बोतल या कुछ तो डब्बा मिल जाता है। लड़की भी कहती है
अबे ये क्या है? हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारी राख है, किसने तुम्हारी बॉडी जलाई और राख डाला? वो भी कहती है क्या बात कर रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता यान, ये एक टाइप का फॉर्मेशन है जो घर पे लग गया है और ये लगाने के लिए उस बंदे का राख चाहिए जिस बंदे की आत्मा यहाँ पे कैद करना हो, यानी किसी ने जानबूझ के तुम्हारी आत्मा यहाँ पे कैद करवा दी है। वो भी कहती वट, मैं तो भोली भाली अबला नारी थी, मेरी किसके साथ क्या ही दुश्मनी है जिसने मुझे मरवा के कैद करवा दिया। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हो सकता कोई तुम्हारा दुश्मन हो या फिर दुश्मनी जरूरी नहीं है। कई बार लोग न जानबूझ के किसी मासूम आदमी का शिकार बनाते हैं, उसकी आत्मा के साथ ऐसा करते हैं ताकि वो आत्मा आगे चल के ईविल बन जाए। तुम इतने सालों से कैद तुम्हारा दिमाग पगला जाएगा और तुम एकदम शैतान बन के बवाल मचा दोगी। वो भी कहती है लेकिन मैं तो लंबे समय से कह दूं, लेकिन मैं तो ऐसी शैतान वैतान कुछ नहीं बनी, मैं तो नॉर्मल हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये बंदों की पर्सनैलिटी पे डिपेंड होता है। अगर आदमी जिंदा हो और उसकी पर्सनैलिटी एकदम अकड़ू, गुस्सा, कमीने वाला होता है ना, तो आत्मा आगे चल के बड़ी कमीनी या कुत्ती बनती है। लेकिन ऐसा लगता है जब तुम जिंदा थी ना, बड़ी प्यारी, भोले वाली, स्वीट, इनोसेंट नेचर की थी ना, इसके लिए तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो भी कहती शॉर्टकट में बताओ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शॉर्टकट में मरने के बाद भी तुम उनके लिए यूजलेस हो। वो भी कहती है अरे यूजलेस बोल दिया रे मुंह पर। हाँ लेकिन यार तुम मुझे देख सकते हो, तुम्हारे पास इतना नॉलेज भी है, तो कुछ भी करके मुझे अपने मम्मी पापा से मिलवा दो यार, काश मेरे मम्मी पापा भी मुझे देख पाते तो मजा आ जाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो मम्मी पापा से दिखवाना को बात की बात है। अब देखो तुम्हारी आत्मा की ऐसी हालत हो गई है ना, तुम पुनः जन्म तो ले नहीं सकती। तुम्हारे पास दो मौका है। मौका नंबर 1 कि तुम्हारी आत्मा भी खत्म हो जाएगी, और मौका नंबर 2 कि मैं तुम्हें घोस्ट कल्टीवेशन सिखा सकता हूँ जिससे तुम भूत बन के जिंदा रहोगी। वो भी कहती ना मुझे आत्मा नहीं मिटानी। अरे यार मैं जवान थी, मर गई 18 साल में, कम से कम भूत बन के तो जीने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ कि ठीक है तुम काफी प्यारी अच्छी खासी लगती हो, हम तुम्हें कल्टीवेशन करना यहाँ पे सिखा सकते हैं। बढ़िया यार बढ़िया, दिक्कत नहीं है। वो भी कहती चलेगा चलेगा, अब जो मुझे बताओगे वो करूंगी, आज से आप मेरे मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओहो मास्टर, अभी से मक्खन यहाँ पे लगाने लग गई, चलो ठीक है तुम्हें थोड़ी फिजिकल बॉडी देनी पड़ेगी। ये भी कहती यार चलेगा मुझे दीजिएगा, इसका मतलब फिजिकल बॉडी मिलेगा तो मैं अपने मम्मी पापा से भी मिल पाऊंगी ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार लेकिन तुम रियलिटी में मरी चुकी रहोगी, फिजिकल बॉडी मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, फिर अजीब लगेगा। तो एक काम करो तुम भूत बने के उनके सपने में जाओ, सपने में बता दो कि मैं मर गई हूँ, मेरे बारे में परवाह ना करे और अपनी जिंदगी चैन से जिए। फिर अपनी जिंदगी जिएंगे और तुम घोस्ट कल्टीवेटर बनके अपनी जिंदगी जीना। समझी कि ना समझी? वो भी कहती है ठीक है मैं समझ गई। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और एपिसोड आएगा, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।